हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एपेक्स इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज हम करेंगे क्यूब रूट से संबंधित कुछ क्वेश्चन कि क्यूब रूट कैसे निकालें 2 सेकंड में। स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ लुक एट अ ब्यूटीफुल मैथ्स ट्रिक एंड ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, क्विक and without wasting much time. So let's take a look at a very crucial trick. Today we will try to know how to find the cube root. तो क्यूब रूट कैसे निकालें 2 से 3 सेकंड में, इसको हम आज देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको 1 से 9 तक का क्यूब रूट पता होना चाहिए। जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 8। ऐसे ही 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। ऐसे ही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ तक ऑलमोस्ट देखते हैं कि 1 से लेकर 125 तक का जो क्यूब होता है, 5 तक का, ये सबको पता होता है कि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा और 5 का क्यूब 125 होगा। 6 से लेके 9 तक का जो क्यूब होता है यह आपको याद करना होगा स्टूडेंट्स। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि लास्ट डिजिट जो है सबका अलग अलग होता है। जैसे कि 1, 2, 3 etc का जो क्यूब है, इसमें आप लास्ट डिजिट जब आप चेक कीजिएगा तो इनमें सबका जो यूनिक लास्ट डिजिट दिखाई देगा आपको, वो अलग अलग होगा। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से रिमेंबर कर लेना है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो 2 सेकंड में क्यूब रूट कैसे निकालें, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले 3 के पेयर में बांट लेंगे, 3 भाग में इनको डिवाइड कर लो। जैसे कि 125 है और ये 91 है। तो स्टूडेंट्स 125 और 91 को हमने 3 पेयर में बांट लिया। अब यहाँ 91 तो 3 में नहीं है तो इसको 2 में ही है, तो इसको 2 पेयर में ही बांट लो। लेकिन 125 एंड वाले को सबसे पहले 3 पेयर में ले लो। अब इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, ये यूनिट डिजिट हो गया इसका क्या, 5। तो हमें पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 होता 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ये हमें याद कर लेनी है सबसे पहले। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 125 और 91 ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ध्यान से समझना इसको। अब इसकी जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक 5 है। इनमें से हम चेक करेंगे कि किसके क्यूब का इकाई अंक 5 होता है, तो 5 के क्यूब का। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ देखना है कि 91 किसके किसके बीच में आता है, तो 64 और 125 के बीच में आता है 91। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का, और 5 का क्यूब है 125। तो 64 और 125 के बीच में 91 आता है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 4। तो यहाँ 4 लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप 45 मल्टीप्लाई 45 कर लो, तो भी आपका इतना ही आएगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि 140608 है, तो इसमें क्या करेंगे, 608 और 140 3 पेयर में बांट लेंगे इनको। अब देखेंगे 608 का यूनिट डिजिट क्या है। तो इसका यूनिट डिजिट है स्टूडेंट्स 8। इनमें से किसकी क्यू के यूनिट डिजिट में 8 आएगा, तो 2 के क्यू में आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2। फिर 140। अब 140 का हम चेक करेंगे कि इनमें से किसकी क्यू के बीच में 140 आता है। तो स्टूडेंट्स आपके 5 का क्यू और 6 का क्यू, इसी के बीच में 140 आता है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 5 है। तो यहाँ पे 5 रख लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्यूब रूट हम देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 42875। इसमें सबसे पहले 3 का पेयर बना लेंगे और ये आगे जो बचा उसका पेयर बना लिया हमने। आगे करना क्या है स्टूडेंट्स, इनमें यूनिट डिजिट देखना है। इसमें यूनिट डिजिट 5 है। तो ये जो 5 का क्यू है, इसी के एंड में यूनिट डिजिट 5 आता है। तो सबसे पहले यहाँ हम 5 लिख लेंगे। अब बचा 42 बचा। तो इनमें से किसकी क्यू के बीच में 42 आएगा, तो 3 का क्यू और 4 के क्यू के बीच में ही 42 आएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो यहाँ 3 लिख देंगे
और ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो 3 5 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 3 5 करके देख लो, इतना ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 5। आगे क्यूब रूट देखते हैं स्टूडेंट्स 1 8 5 1 9 3 का। सबसे पहले 3 3 का पेयर बना लेंगे। आगे क्या करेंगे, 1 9 3 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी क्यू के बीच में, मतलब कि यूनिट डिजिट किसका क्यू करते हैं कि एंड में 3 आता है। तो यहाँ 7 हम देखेंगे, तो फिर हम यहाँ 7 कर देंगे। अब बचा 185। अब ये किसके किसके बीच में आता है? 185। तो स्टूडेंट्स 185 जो है आपका, ये 5 के क्यू और 6 के क्यू के बीच में आता है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 5 है, तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो रहा है स्टूडेंट्स। कमेंट में बताना कैसा लगा आप सभी को, और अगर ये चैनल अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।